नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ट्रेन द ट्रेडर्स TTT पर। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, मैंने कहा था मार्केट गिरेगा और मार्केट बिल्कुल ही गिरा। अब दोस्तों, ये कैसे पता चलता है और कैसे मैंने प्रेडिक्ट किया, ये आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे एनालिसिस देख देख कर खुद भी ये प्रेडिक्शंस करना सीखें और कमेंट करके आप लोग बताएं, सो दैट कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको ये फ़ायदा हो। ठीक है, कुछ लोग हैं जो धीरे धीरे करके सीख रहे हैं एनालिसिस को करना और ये प्रिडिक्शन करना। लेकिन मैंने एक जो बेसिक कंसेप्ट आपको बताई है ना कि महंगा बेचो और सस्ता खरीदो, ये आप मूल मंत्र याद रखिएगा ट्रेडिंग का। ये सारी ट्रेडिंग इसी पर चलती है। सो पहले हम पढ़ते हैं डिस्क्लेमर को और उसके फिर आगे के एनालिसिस शुरू करते हैं। ओके, सो बात करेंगे थोड़ी सी साइकोलॉजी की। आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। ओवर ट्रेडिंग, देखिए, अगर जिस दिन से आपने ओवर ट्रेडिंग को छोड़ दिया ना, उस दिन से आप एक ट्रेडर बन गए। मैंने शुरू से यही बताया है कि अगर आपका ने ओवर ट्रेडिंग छोड़ दी और आप में डिसिप्लिन आ गया, सो आप ट्रेडर बन गए। क्योंकि देखिए, एक दो महीने आप चाहे मेरी एनालिसिस देखें चाहे किसी भी की भी एनालिसिस देखें, एक दो महीने देख कर ना आप आराम से ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। ऑप्शंस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि हम जिस दिन लॉस करते हैं, हम लॉस को रिकवर करने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करते हैं। जिस दिन प्रॉफिट करते हैं उस दिन प्रॉफिट को और बढ़ाने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और उसी चक्कर में हम हमेशा माइनस में रहते हैं। पोर्टफोलियो जो है हमेशा डाउन रहता है हमारा। सो इसलिए ओवर ट्रेडिंग ना करें। दिन में अगर आप 1 से 2 ट्रेड कर लेते हैं, आपका अगर मैंने बताया ना कि हेजिंग में आप करिए। अगर हेजिंग वाली जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, ये हेजिंग आजकल के वोलेटाइल मार्केट में बहुत अच्छी स्ट्रेटजी काम करती है। और उसके अलावा मैंने एक डेबिट स्प्रेड की भी स्ट्रेटजी बताई है। सो जिसके पास पैसा है वो डेबिट स्प्रेड कर सकते हैं, और जिसके पास ऑप्शन बायर्स हैं, जिसके पास पैसा कम है, वो हेजिंग के लिए कर सकते हैं। हो सकता है कि इसमें किसी दिन आपको थीटा डी के देना पड़े, तो आप अगले एक्सपायरी में ट्रेड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सो इस तरह से आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा और ओवर ट्रेडिंग ना करें, सो दैट कि आप प्रॉफिटेबल बने। अब देखिए, ये होता क्यों है। आप देखते हो कि बहुत बार आपने प्रॉफिट लिया और उसके बाद फिर आपका लॉस हो गया, फिर आप लॉस करने के चक्कर में और लॉस करते 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 लॉस में ही चल रहे हैं। अब देखिए, ट्रेडिंग क्या है ना, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब है कि मान लो लेट्स से कि आपने 10 ट्रेड लिया है, आप 7 में सही भी हो गए, 3 बार आपको हारना तो है। ठीक है दोस्तों, सो अगर दिन में मान लो आप 10 ट्रेड कर रहे हो और 7 ट्रेड आपके सही हैं, तो 3 में आपको हारना है। सो इससे अच्छा है कि अगर आपने शुरू के 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट ले लिया तो उसको आप बंद कर दीजिए, फिर आप अगले दिन की नई शुरुआत कीजिए, फिर वो अगले दिन की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट ट्रैपिंग का ही गेम है। मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप ही किया जाता है। कल की वीडियो में मैंने बताया था, आप जाके देखिएगा कि चार्ट हमें ना दिखाने के लिए बनाया जाता है कि अभी ऐसा होने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए आपको अपने एक्सपीरियंस को गेन करते हुए अपने ट्रेडिंग स्टाइल को मॉड्यूलेट करते रहना पड़ेगा। अपने ट्रेडिंग स्टाइल को जो ट्रेडिंग साइकिल चल रहा है उसके हिसाब से एडजस्ट करते रहना पड़ेगा। सो पहले हम ये देखते हैं कि कल की वीडियो में मैंने क्या समझाया था और आज मार्केट, फिर देखेंगे कि आज मार्केट में कैसे हुआ। अब देखिए, ये मैंने क्या बताया था कि मार्केट में जो बिहार इलेक्शन की वजह से जो रैली थी उसका काम अब हो चुका है। इसलिए मैंने कल के थंबनेल में दिया था भाग मिल्खा भाग निफ्टी भाग, और मैंने ये भी दिखा था कि निफ्टी कहाँ तक भागेगा। सो मैंने पहले यही बताया था कि इसका काम अब हो चुका है, रैली में जितना देना था दे चुका है। ठीक है, हर न्यूज़ का देखो, ऐसा नहीं है कि हर न्यूज़ में 500 पॉइंट निफ्टी भाग गया, है ना। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि निफ्टी को भागने के लिए फिर बाकी भी तो उसके साथ जो कंपोनेंट्स उसको भगाना पड़ेगा ना, और उसके हिसाब से उनकी सेल बढ़नी पड़ेगी। सो काफ़ी सारी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। सो इसलिए मेरा ये अंदेशा था कि अब यहाँ पर मार्केट जब इतना ही भागा है तो अभी रैली ख़त्म हो चुकी है और अब यहाँ पर इसका काम हो चुका है। ओके, दूसरा मैंने ये भी बताया था कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर बाय किया होता, मान लीजिए अगर आपने इस लेवल पर कहीं बाय किया होता, नीचे कहीं, ठीक है, सो आप कहीं ना कहीं तो बुक करेंगे ना। तो ये 250 पॉइंट का रैली, तो ये तो आपको कहीं ना कहीं बुक करना ही था। सो ये इस वजह से आई है बुकिंग। और दूसरी चीज़, सारे जो ग्लोबल इंडेक्सेस भी ना, बिटकॉइन और ये सब सारे टूट रहे हैं। तो जब ये टूट रहे हैं तो इंडिया कोई मतलब कोई बहुत बड़ा वो तो नहीं है ना, इकोनॉमिक पावर जो कि पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट चल सकता है। सो क्योंकि हमारे
मार्केट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी तो हैं। सो जब भी पैनिक चलती है पूरी दुनिया में तो इंडिया का स्टॉक मार्केट भी थोड़ा बहुत अलाइन तो रहेगा ना उससे। सो ये सब वजह थी आज की मार्केट को गिरने की। और कल मैंने ऑप्शन चेन पे भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझाया था। ये देखिए मैंने बताया था कि 26,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है और इस पर देखो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो यहाँ से एक गिरने की संभावना थी। सो आप लोग ये इसको जाके चेकआउट कर सकते हो कल की वीडियो में भी। और मैं तो बोलूँगा आप ज़रूर देखिए सो दैट कि आप एनालिसिस करना खुद से सीखें। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूँ आगे बढ़ने से पहले कि अभी कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हेड एंड की कल के पैटर्न में ये ऐसे हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बन रहा था और ये ऐसे क्या पता नहीं ये ऐसे होता है शायद कोई हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न जहाँ से ये ब्रेकआउट की संभावना रखता है। देखिए ये सब पैटर्न कैंडल्स के साइन इसके चक्कर में आप जितना फंसेंगे ना उतना आप कंफ्यूज रहेंगे। सिंपल सा एक लॉजिक रखिए कि भाई अगर आपने किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बाय किया होगा तो आप कहाँ पर सेल करेंगे। अगर आप इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी को दिमाग में रखेंगे तो आप हमेशा सही डिसीजन ले पाएंगे। दूसरी चीज़ हाँ, मार्केट के साथ और थोड़े ग्लोबल न्यूज़ के साथ अलाइन रहिए सो आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हो। दूसरा चीज़ ये सोचिए कि अगर आपका बहुत सारा पैसा होता तो उस पर्टिकुलर इंट्राडे के ट्रेडिंग में या फिर एक पोजिशनल ट्रेडिंग में आप क्या करते। तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर जाके सेल करेंगे, जब मार्केट नीचे गिरेगा तो बाय करेंगे। सो बस सिंपल लॉजिक है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। मार्केट ना हमेशा एक लेवल पे या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ऊपर नीचे करता है, ठीक है। अब एक हफ्ते में ये जो निफ्टी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से निफ्टी ने ये रैली बनानी शुरू की थी। या हम 1 डे के कैंडल पे आ जाते हैं तो फिर इससे सही दिखाई देगा। हाँ तो ये देखिए, तो ये जो इलेक्शंस की रैली की शुरुआत हुई थी ये हुई थी ऑलमोस्ट 25,300 की बात से, ठीक है। और फिर मार्केट कहाँ तक गया था 26,100 तक। फिर लोग बोलने लगे थे कि अब ऑल टाइम हाई को टच करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ और मैंने कई बार बताया है कि वहाँ पर जाकर मार्केट एक बार फिर से गिरेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब इतने सारे गुड न्यूज़ के बाद भी अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना। इसका मतलब है कि कोई ना कोई नीचे से बहुत अच्छा बाय कर रहा है, ऊपर जाके उसको हमें रिटेलर्स ट्रेडर्स को चिपका दे रहा है। तो ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आपने 25-300 पे कोई चीज़ बाई की है तो सबका तो कुछ ना कुछ लेवल होगा ना। कोई 500 पे बेचेगा, कोई 600 पे बेचेगा, कोई 800 पे बेचेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो बेचेगा ना, अपने प्रॉफिट को कहीं ना कहीं तो बुक करेगा। सो ये वही चीज़ हो रही है। और वो पॉइंट कब होता है, जब भी लोग सोचते हैं कि ग्लोबली कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही है तो उन्हें लगता है कि मार्केट में कुछ पैनिक हो सकती है, बेचते हैं और मार्केट में सप्लाई जोन क्रिएट कर देते हैं और इसी वजह से ये मार्केट गिरता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कल के लिए क्या होना चाहिए और क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा। अब देखिए, एक होती है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। देखिए मार्केट में दो चीज़ें, प्राइस और स्ट्रेंथ, ये कभी झूठ नहीं बोलती हैं। चार्ट भले आपको झूठ दिखा सकता है लेकिन ये जो स्ट्रेंथ होती है ना कभी झूठ नहीं बोलती है। अब क्या है कि देखिए मार्केट कई बार हर बार ये 28 से 30 के बीच में आके यहाँ से बाउंस कर रहा है। सो कल की एक संभावना ज़रूर है कि हाँ, लेकिन अगर हम इसी को बड़े टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो अभी भी 37 का दिखा रहा है, ठीक है। और 20 तक पहुँचा हुआ है 7 तारीख को, ठीक है। 11 तारीख को भी ऑलमोस्ट 25-26 तक पहुंचा हुआ है। सो मेरा क्या मानना है कि मार्केट कल हो सकता है कि 50 पॉइंट्स का डिप और दे, लेकिन उसके बाद वहाँ से बाउंस करेगा। और आप इस बात को नोट कर लीजिएगा कि मार्केट 50 पॉइंट्स 60-70 पॉइंट्स का डिप देगा लेकिन वहाँ से फिर से बाउंस करेगा अनटिल अनलेस की कोई बहुत ही ज़्यादा ग्लोबल क्रैश जैसे सिचुएशन ना बने। हालांकि जैसे कि एक न्यूज़ आजकल मार्केट में चल रही है कि ग्लोबल मनी प्रिंटिंग या मनी सप्लाई का एक खबर चल रहा था। सो हो सकता है कि इसकी वजह से भी पैनिक आया हो। अब देखते हैं कि कल मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट
पड़ता है। बट पॉइंट इज़ कि कल के लिए आपको क्या लेवल ध्यान रखना है, 25,900, 25,950, यहाँ तक जाता है तो 26,020 और यहाँ तक आता है तो 25,830 आपका फर्स्ट लेवल होना चाहिए। और उसके बाद फिर जैसा होता है वैसा मार्केट को कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 25,750 से भी एक इम्पॉर्टेंट बाउंस मार्केट ने लिया था। सो अगले जब वहाँ तक अगर जाता है तो वहाँ से एक बाउंस की संभावना बनती है। सो इस लेवल को आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं ओके, तो हम अभी आ गए हैं सेंसेक्स पर। और सेंसेक्स की अगर आप ऑप्शन चेन देखें, सो यहाँ पर 308 का है और यहाँ पर 288 का है, जो कि और एक्सपायरी में बस एक दिन बचा हुआ है, कल के बाद परसों एक्सपायरी है। सो थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा है। वहीं पे आप देखिए सिंथेटिक फ्यूचर कोई ज़्यादा नहीं, 50 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रीमियम है। और ये प्रीमियम ज़्यादा क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स 12 के आसपास में पहुँचा हुआ है। तो जब इंडिया विक्स ज़्यादा होता है तो मार्केट में पैनिक होती है और उसमें प्रीमियम्स बहुत हाई आते हैं, तो सेलर्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन नुकसान ये है कि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। सो अब देखिए इस एक्सपायरी तक में ना मार्केट आज 84,600 पर है, ठीक है। सो ये देख लीजिएगा आप 84,000 एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है और इधर 85,300। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रीमियम है ना एट द मनी के, ये 600 पॉइंट है। सो मार्केट इस रेंज में घूमेगा, ठीक है। और डिपेंड करता है कि कल कितना प्रीमियम बचा के रखते हैं इंडेक्सेस। सो परसों कितने पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है आपको मैं कल की वीडियो में बता दूंगा। सो चलते हैं अभी चार्ट पर। ठीक है दोस्तों, अभी हम आ गए। अब मैंने आप लोग को अभी 2-3 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट इस रेंज की इस लेवल के नीचे गिरना शुरू किया, जो कि 84,500 है, तो 84,000 का क्लियर कट मूव है। क्योंकि ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है ना, इस जिसने भी इसे बाई किया होगा उसका एसएल लगना शुरू हो जाएगा और फिर वो पैनिक में मार्केट को और गिराएगा। सो हमें ध्यान क्या रखना है कल के लिए? कल के लिए आप 2 लेवल ध्यान रखिए, 84,600 और ये 84,750 और 84,550, 84,750, 84,550। और ये मैं आपको पॉइंट बताता ही हूँ, 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे। इस तरह से आपको अपना ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी तो कुछ ज़्यादा ही टूटा है बाद में। अब एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँ। देखिए सारे ही इंडेक्सेस ना अपने आरएसआई के जो ओवरसोल्ड जोन में है, ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँच चुके हैं। सो ओवरसोल्ड के बाद एक चांस बनता है कि थोड़ा सा तो उछाल आएगा। कल अगर थोड़ा सा और गिर गया तो अच्छा बाउंस आएगा। तो हम दोनों के लिए खेलेंगे फिर। सो अभी आपको लेवल क्या ध्यान रखना है? $58,800 से 59,000, ऊपर 150 पॉइंट्स, नीचे 150 पॉइंट्स। फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए बस। ठीक है दोस्तों, सो उम्मीद है दोस्तों कि आज की एनालिसिस आपके काम आएगी। और मैं तो 100% श्योर हूँ, क्योंकि लोग फिर फ़ोन करके मुझे बताते हैं कि उनके कमेंट्स आते हैं कि काफ़ी अच्छी एनालिसिस हो रही है और काफ़ी फ़ायदा हो रहा है उन्हें। क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैं जो तैयार करता हूँ लोगों को, जो मेरे साथ कोर्स भी करते हैं, उनको मैं तैयार करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, सो दैट कि आप लॉन्ग टर्म तक मैदान में टिके रहें। और जो लॉन्ग टर्म तक मैदान में टिकेगा वो एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। टारगेट हमारा है कि हम उस 9% में इस ईयर एंड में आकर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, सो इंटरेस्टेड पर्सन्स कैन कॉन्टैक्ट एंड व्हाट्सअप ऑन दिस नंबर। एंड ये पूरा पैकेज है जिसमें आपको मिलेगा 199 रुपीज़ वीकली एंड 599 रुपीज़ मंथली में, विच इज़ लाइक अ पीनट। ठीक है, इतने से ज़्यादा का तो आप गोलगप्पे खाकर आ जाते होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड अपने सारे रिलेटिव्स को शेयर कीजिए और उनको एक बार वीडियो दिखाइए तो उन्हें पता चलेगा कि एनालिसिस किस लेवल की हो रही है। एंड हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। अगेन आई रिक्वेस्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड
कमेंट प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।